स्वयं प्रकाश जी, ये जो सहयोगी दल हैं आपके, यानी कि इंडी गठबंधन में जो घटक दल हैं, उनके जो स्टेट्स हैं, तेलंगाना, केरल या जो बाकी राज्य हैं, वहां तो अगर महंगाई की मार को कम करना है तो आप लोग राज्य सरकार की तरफ से जो लिया जाने वाला टैक्स है पेट्रोल डीजल पर, उसको कम कर सकते हैं। वो कर दीजिए एक बार, उसके बाद सरकार को घेरेंगे दोनों लोग मिलकर। देखिए सबसे पहले जो टैक्स है, पश्चिम बंगाल में जब हमारी जब सरकार थी 4 मई के पहले, तब यही तर्क भारतीय जनता पार्टी वाले बंगाल के लिए देते थे कि आप लोग ये टैक्स कम कर दीजिए, मगर अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है कि तेल के दाम बढ़ गए हैं, अगर फिर भी हमको रूस से तेल लेने के लिए, ईरान से सस्ता तेल लेने के लिए हमें कौन सी ताकत रोक रही है? ये देश की संप्रभुता पर खतरा नहीं है? इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं होगा? अगर रूस हमें सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, आपदा है हमें दिखाई दे रही है, आपदा किसने तैयार की और इस आपदा का जिम्मेदार कौन है, इस विषय में कोई नहीं जानना चाह रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जो इनके मोटे दोस्त हैं, उद्योगपति दोस्त हैं, वो और मोटे हो रहे हैं और देश की जनता है उनका खून चूसा जा रहा है। उनका खून चूस करके देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, लड़वाया जाता है। सिर्फ चुनाव के समय हिंदू मुसलमान हम सत्ता हथियाएंगे और पूंजीपतियां जो कंपनियां हैं, जो देश की कंपनियां चला रही है, उनको मोटा करना है। कोई तरह की कैपिंग नहीं है। जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, आप लोग कहते थे कि ये सेस ले रहे हैं ज्यादा, 10 रुपए 8 रुपए ज्यादा ले रहे हैं अन्य राज्यों से, आप कम करते क्यों नहीं है? आप करिए, तुरंत करिए। बड़ी बड़ी बात करते हैं खाली। अभी तो 70,000, 39,000 और 23,000 का 2 इंस्टॉलमेंट भी दे दिया हमने, 15 दिन के अंदर में दे दिया है। पिछले कुछ महीनों के अंदर में गैस सिलेंडर के 7 से 8 बार दाम बढ़े हैं। जो किचन्स जो चलाते हैं, जो बेचारे ठेले वाले, रेहड़ी वाले, जो सिलेंडर 1000 रुपया पड़ गया, उस पर कोई बात नहीं करता है। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आते हैं और सिर्फ नफरत की बात करते हैं। देश के अंदर में विश्व पटल पर जो बात हो रही है उस पर कोई जवाबदेह नहीं है। इनके नेता जुलूस निकालते हैं। अभी 2 दिन पहले चुनाव था, 100 गाड़ी बाइकों से रैलियां चल रही है और देश के प्रधानमंत्री ज्ञान देते हैं कि हम 2 गाड़ी में चलेंगे, 1 गाड़ी में चलेंगे। अभी कहीं चुनाव होगा, वहां पे देखिएगा फिर काफिला चालू हो जाएगा इनका। सिर्फ जनता से पैसे लूटना इनका काम हो गया है। ट्रेड डेफिसिट चल रहा है आपका, चाइना के साथ कोई जवाबदेही नहीं है, कितने बिलियन डॉलर का, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे कि देश की जनता जो जवाब मांगती है देश के प्रधानमंत्री से, देश के जो भी तेल मंत्री है उनसे पूछना चाहते तो वो जवाब देते कि कंपनियां घाटे में चल रही है। कंपनियों के घाटे की जिम्मेदारी कब से भैया जनता पर आने लगी? मुझे ये बताइए। मेरी कंपनी भी है, अगर वो घाटे में चल रही है तो उसको सुधारूंगा मैं, उसके लिए सरकार मुझे मदद करेगी कि आप जब तक दाम बढ़ाते रहो। कोई इसके ऊपर कैपिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है, क्या सरकार जवाबदेह जिम्मेदार नहीं है? अवधेश कुमार जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो ऐसे स्थिति हो गई। अब हॉर्मुज में जो संकट हुआ उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। अरे क्या अगर खाड़ी में जो युद्ध हो रहा है उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है? सर पहले ध्यान से सुनिए ना। आप तेल क्यों नहीं ले रहे? खाली इसका जवाब दे दीजिए। इस समय भारत सबसे ज्यादा तेल, सुनिए ना ध्यान से भाई विद्या जी उनको रोकिए जी। मैं पहले रूस से और ईरान जब स्वयं जी आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब वो दे रहे हैं, एक बार सुनिए तो सही। ध्यान से सुनने रुक रहे हैं। बोलिए, आप समझाइए मत, आप मेरे उसका जवाब दे दीजिए। वो आंकड़ों के साथ बोलेंगे, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है कि वो यहाँ पर कुछ भी बोलकर चले जाएंगे। उनको चुनाव नहीं लड़ना है। सुन तो लीजिए, पत्रकार हैं वो, मुझे उनका जीवन खप गया है यही सब करते करते, आंकड़े जुटाते, खबरें जुटाते हुए। तथ्य पर बोला जाए, आप बोलेंगे तो मैं भी नहीं, फिर आपका डिबेट खराब हो जाएगा। बोलिए, मैं भी बीच में बोलूं तो वो भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक, ये झूठ फैलाया गया है। रूस नंबर 1 सप्लायर है भारत के तेल का, वेनेजुएला नंबर 2 है, संयुक्त अरब अमीरात नंबर 3 है और सऊदी अरब नंबर 4 है। अगर आप पिछले 15 दिनों का देख लीजिए तो रूस नंबर 1 पर है। वेनेजुएला इसलिए हुआ है कि वहां के तेल सस्ते हो गए और वहां से बैन हट जाने के बाद हम मंगा रहे हैं वहां से तेल। अभी और हमने करीब 45 देशों से अपना विस्तार किया। रूस से क्यों तेल नहीं लेंगे भाई? किसने कहा दिया आपको कि रूस से हम तेल नहीं लेते हैं? जरा आंकड़े देख लीजिए, जानकारी तो सही रखिए। अब दूसरी स्थिति में आते हैं। अनुमति नहीं, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में नहीं, एक एक करके। स्वयं पुरोहित जी मैं आ जाऊंगा फिर आपके पास, एक एक करके। ठीक, बोलिए। ये तो अपने देश को छोटा दिखाना हो गया। सुनिए,
ये तो अपने देश को छोड़, जिस इटली के प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा अपमानित डोनाल्ड ट्रंप ने किया, प्राइम मिनिस्टर वहां गए, इटली से दोस्ती की और एक मेलोडी तक दिया, और वो कह रहे कि ट्रंप से, जिस ट्रंप ने सीधा निशाना बना मैक्रो को हमने भारत बुला के उनका स्वागत किया। ये कह रहे हैं कि हम डरे, अपने देश के बारे में ऐसा मत सोचिए। भारत किसी के दबाव में आने वाला देश नहीं है, लेकिन इस समय दुनिया का संकट है, वो समझना पड़ेगा। क्या बात कर, इस समय की परिस्थिति यह है कि खारी समस्या का समाधान की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। दुनिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं बची है जो दुनिया में व्यापार और देशों के संबंधों के नियमों को लागू कर सके। इंटरनेशनल लॉ फेल कर चुका है। चीन दुनिया में एक ऐसी महाशक्ति बन के उभर रहा है जो कह रहा है कि 2049 तक हम ताइवान को हड़प जाएंगे, मिला लेंगे। वो यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, नाटो टूट रहा है। अब इसमें अभी मैकेंजी ने एक रिपोर्ट दिया है कि आने वाले समय में $200 प्रति बैरल से के तक तेल जा सकता है अगर कि ये समस्या नहीं रुकी तो। एक एजेंसी ने दिया है $150 हो जाए। हमारे सामने अलग अलग प्रकार की क्राइसिस है, जिससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने केवल 3 अपील की कि आवश्यकता नहीं हो तो भी विदेश नहीं जाए, क्योंकि हमारे यहां में विदेशी मुद्रा संकट के कारण ही जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी तो 67 टन सोना हमको गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि विदेशी मुद्रा नहीं थे हमको सामान खरीदने के लिए, और $2000 करोड़ की हमको जरूरत पड़ी। जब नरसिंह राव की सरकार आई तो 45 दिन में 47 टन सोना हमको बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा कि हम 4000 करोड़ के लायक हो जाएंगे तब हमारे यहाँ तेल वगैरह आएगा। तो वो स्थिति भारत में पैदा नहीं हो, इसलिए इसको बचाइए, तेल को कम खर्च करिए, उसके बाद सोना कम खरीदिए। इसके साथ साथ 30% इथेनॉल मिलाया गया। लास्ट जो मैं बोल रहा हूं, पहले यह सोचा गया था कि यह संकट शायद दूर हो जाएगा, इसलिए सरकार ने इसलिए रेट नहीं बढ़ाया गया, बल्कि 8 रुपया 6 रुपया अपनी ओर से टैक्स घटा करके कोशिश की गई। अब स्थिति है कि यह बढ़ती जा रही है, तो यह बढ़ेगा आगे, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अभी भी भारत में दुनिया से कम तेल रेट है, 20 से 50% दुनिया के रेट बढ़ चुके हैं। अवधेश जी, एक सवाल है कि सरकार ही तो कह रही थी ना कि हमारे पास अभी रिजर्व है, बाकी और जो रास्ते हैं तेल लाने के, ईंधन लाने के हमारे देश में, उन पर हम काम कर रहे हैं। अब ये लगभग 3 महीना हो जाएगा युद्ध को। 3 महीने में क्या सरकार जुगाड़ नहीं कर पाई है, या हमारे पास जो स्टॉक था वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया है, या कंपनियों का घाटा इतना ज्यादा बढ़ गया कि सरकार को लगने लगा कि कंपनियों का घाटा अगर कम नहीं करेंगे तो कंपनियां काम नहीं कर पाएंगी? हो क्या रहा है? देखिए, इसका आर्थिक उत्तर है ये पहली बात तो यह है कि हमारे पास इस समय पर्याप्त तेल है। 74 दिनों का हमारे पास तेल है। हमारा सप्लाई दूसरे रास्तों से हो रही है, कोशिश हो रही है। अभी जो संयुक्त अरब अमीरात गए थे, संयुक्त अरब ने, सऊदी अरब ने एक दूसरा रास्ता बनाया है लाने का, इसीलिए हमने उन क्षेत्रों से, वेनेजुएला से ला रहे हैं। हमको जरूरत नहीं पड़ रही है हॉर्मुज का, लेकिन रूस से लाएंगे तो रूस से पड़ता है, तो इसीलिए वो चीजें कोशिश हो रही है। लेकिन इस समय का सिचुएशन है कि देखिए, आपके पास $138 अरब रेमिटेंसेस के आते थे। रेमिटेंसेस मतलब हमारे विदेश में काम करने वाले लोग भेजते थे, तो उससे विदेशी मुद्रा होता था, उसमें अब कमी आएगी। 0.8% हमारा जो है देश में जो है चालू खाते का घाटा था, वो 2.25% होने की स्थिति में पहुंच गया हुआ है। अब हमारा जो है निर्यात जो है वो घट रहा है, क्योंकि संकट बढ़ गया, लोग बहुत जगह